I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. So welcome to our English class, guys. Hello, yes, how are you? I hope सबको आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है. I hope you're ready for the class. बताइए guys. So फटाफट से comment कीजिए. जॉब है तो रॉब है और हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. How are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. So welcome to our English class, guys. ओके तो ये आवाज सॉरी गाइस फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच. चलिए गाइस तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके सो गाइस हियर यू हैव योर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन की तरफ. गाइस चलिए दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर सब बढ़िया. ओके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट were to fill in the blank. As a part of the classical Indian music festival, leading vocalist and instrumentalist are taking the stage this evening. बताइए guys, what is the correct answer? Tell me guys, what is the correct answer? हाँ जी, एग्री पर भी देख लेते हैं हमारी क्लास जो है. यस गाइस फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है इस तरह के क्वेश्चंस में. एज अ पार्ट ऑफ द postpone classical Indian music festival, foregone, onset, ongoing. बताइए गाइस क्या है गाइस. यस अपनी आयशा गोमती सृष्टि इंटरनेशनल वेरी गुड आफ्टरनून. बताइए गाइस. सो गुड आफ्टरनून तो हमारा हो चुका है. यहाँ पर आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है जॉब है तो रॉब है. ओके गाइस तो हम चलते हैं आज के हमारे. यस हियर वी हैव दिस इज यस गाइस टेल मी. ओके गाइस तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी यस धरा सुजाता प्रिया. ओके क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. आर गोमती ने बोला है यहाँ पर फोर्थ वन. ओके आर गोमती सो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. देखो गाइस हमारा जो आंसर होगा एज अ पार्ट ऑफ द पोस्टपोन हो चुकी है कोई चीज. पोस्टपोन हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज आपकी आगे बढ़ जाती है, कैंसिल हो जाती है कि अरे म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो आगे बढ़ गया है ना. आपके जैसे कि मान लीजिए एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ चुकी है. सो गाइज इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. समझ में आया आपको यहाँ पर? बताइए गाइज ये जो हमारा क्वेश्चन है हियर इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. जस्ट अ सेकेंड गाइज. ओके सो गाइज आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर विल बी द फोर्थ वन. पॉइंट समझ में आया? हाँ जी डॉक्टर सरिता बिल्कुल आप लोगों के साथ में हूं. बताइए गाइज सो फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर. फॉर कौन होता है आपका आगे बढ़ना, ठीक है, आगे होना. तो फॉर गॉन सो गॉन आगे. ऑनसेट ऑनसेट होता है किसी चीज की शुरुआत के लिए बोलते हैं. तो गाइज देखो टर्म आपका क्योंकि ऑनसेट ऑनसेट आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या. ऑन एंड सेट. सो गाइज टू ऑन, ठीक है, ऑन करो किसी चीज को यानी कि किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो. गॉट माई पॉइंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अंडर द वेदर. बताइए गाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम. ये जो हमारा ईडियम है बहुत ही खास है ईडियम. यहां पर हमारा इस वर्ड का मतलब क्या होगा? बताइए गाइज. बताइए गाइस ये जो हमारा टर्म है इसका मतलब क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी चला गया गाइस. ओके अभी ठीक है ना गाइस? ठीक है अभी क्वेश्चन हमारा आ रहा है आप लोगों के पास स्क्रीन पर. यस वी हैव दिस क्वेश्चन. सो टेल मी गाइस क्या होगा हमारा इसका आंसर? अंडर द वेदर. बताइए गाइस अंडर द वेदर. सो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई है. द टू फेस बैड वेदर कंडीशंस, टू फील रॉन्ग बाय फ्रेंड्स, फील स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक या फिर टू बी इन लो स्पिरिट. बताइए गाइस. अच्छा गाइस सेशन को लाइक कर दे दो. सेशन को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं दिखानी है यहाँ पर. ओके
उत्सव, पूजा राजपूत, आपने सबने बोला है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट वन यानी कि हमारे इस वाले पोस्टपोन का आंसर अंडर द वेदर का हमारा फेस बैड वेदर कंडीशंस। देखो एक वेदर कंडीशंस तो आपने फेस करी है, यहाँ पर अंडर द वेदर का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो होता है कि जब आप क्या फील कर रहे होते हो, जब आप बहुत ही लो फील कर रहे होते हो या जब आप बीमार होते हो। वेदर कंडीशन यहाँ पर ना, देखो गाइस, ये ईडियम जो है अपने आप में थोड़ा सा हम इसे डिफिकल्ट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इस ईडियम में हमें यहाँ पर क्या नहीं दी गई है, इस ईडियम में हमें यहाँ पर जो है वो हमारा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया है। अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आप बीमार होते हो, जैसे कि इफ यू से आई एम अंडर द वेदर, दैट मीन्स आप किस में हो, आप लो स्पिरिट्स में हो। ओके, आपको बुखार आ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो गई है। तो गाइस आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर विल बी हियर वेदर कंडीशंस को आप फेस नहीं कर रहे हो। मान लो आंधी तूफान आ गया तो ये अंडर द वेदर थोड़ी नहीं है। आंधी तूफान बारिश की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाना, ये आपका लो स्पिरिट है। समझ में आया? बताइए गाइस, टर्म आपको क्लियर हुआ कि अंडर द वेदर का मतलब क्या होगा? यस, अभिषेक गर्ग, शिप्रा सिंगल। स्क्रीन अभी तो ठीक है ना? अभी ठीक है, आई गेस अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी एकदम ठीक है स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस, अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है? लाइक्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाय द आंसर वुड बी फोर्थ ओनली। यस, बिल्कुल फोर्थ हमारा आंसर होगा। समझ में आया? चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, लेट्स सिट आउट इन द सन, अन्या सेड इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बताइए गाइस, यहां पर जो हमारी इनडायरेक्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? हमारी जो इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है, नॉट अ बैड क्वेश्चन गाइस। टेल मी व्हाट वुड बी द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सिट आउट इन द सन। उसने बोला चलो बाहर बैठते हैं। ओके, बिल्कुल दिव्यांशु वर्मा, आपका कमेंट जो मैं पढ़ रही हूँ दिख नहीं रहा, अभी तो दिखाई दे रहा है ना? तो उस टाइम के लिए थोड़ी सी स्क्रीन जो है वो हो गई थी। अच्छा, 30 सेकेंड्स का लैप्स भी होता है। तो लेट्स सिट आउट इन द सन। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड क्लास, लाइव ले रही हूं मैं। रिकॉर्डेड क्लास कहां से हो गई? नॉट रिकॉर्डेड। ओके गाइस, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? देखो, इज तो एनीवेज हमारा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इज हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हैड सजेस्टेड हम लगाएंगे नहीं। आन्या सजेस्टेड दैट वी सिट आउट इन द सन। हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? हमारा आंसर करेक्ट होगा गाइस, थर्ड वन वुड बी द करेक्ट आंसर। इस पॉइंट में कहीं पर कुछ डाउट है? स्क्रीन विजिबल नहीं है गाइस, ये कैसे हो रहा है? स्क्रीन विजिबल नहीं, अभी ठीक है स्क्रीन? मुझे लगा कि आप थोड़ा सा बैक में चल रहे हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, रियली सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। मुझे आप बताइए अभी स्क्रीन विजिबल है? नहीं, मैंने आर्यन श्रीवास्तव, आई एम रियली सॉरी। आई गेस ये 30 सेकेंड्स का लैप्स है, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। अभी ठीक है? बताइए। यस आर्यन। ओके, दिखाई तो देना चाहिए। चलिए मैं करती हूँ इसको ठीक। हाँ जी, मैंने आपके कमेंट्स देख लिए। माई मिस्टेक, रियली सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं इसको ठीक करती हूँ। आई थॉट 30 सेकेंड के लैप्स हो जाता है, उससे कभी कभी आता नहीं है। ओके, सो ओके गाइस, अभी स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है? अभी हमारा एकदम चलेगा
फटाफट से क्लास चलेगी। चलिए गाइस, तो ये फील अंडर द वेदर हो गया था यहाँ पर। ओके गाइस, हियर यू हैव योर क्वेश्चन। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैंने आई गॉट दैट, रियली सॉरी फॉर दैट टेक्निकल ग्लिच गाइस। चलिए हम लोग आते हैं, लेट्स सिट आउट इन द सन। बताइए गाइस, ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पर, लेट्स सिट आउट इन द सन। स्क्रीन पे अब क्वेश्चन आ चुका है। आई थॉट वो 30 सेकेंड्स का लैप्स था तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट आई गेस नाउ इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम गाइस। चलिए यस बिल्कुल, अब सही है, गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए गाइस, तो चलते हैं। Anya suggesting that we sit out in the sun. Anya had suggested that we C1 बिल्कुल करेक्ट है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन का, तो आपका फायदा हो ही गया। बट गाइज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग हैड सजेस्टेड नहीं लगेगा। हैड कब लगता है? जब हम पास्ट में लेके जाते हैं, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा गाइज, ये पास्ट में नहीं है। गॉट इट? चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड ऑल्ट्रिस्ट। बताइए। नहीं, एग्रीकल्चर पे अभी दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा यहाँ पर। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्रीकल्चर पे यहाँ पर भी आ चुका है। ओके यस, क्वेश्चन तो आपका आपके सामने आ चुका है। एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड ऑल्ट्रिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, न्यूट्रिशिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट। बताइए गाइस। ओके, ऑल्ट्रिस्ट का साइनो, ये हमारा टर्म एक बार नहीं काफी बार पूछा जा चुका है। तो गाइस हमें यहाँ पर बताना है इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब। बताइए गाइस, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है? ओके, अभी तो हम आगे आ चुके हैं। अब लेट नहीं करना है, क्योंकि अब ऑलरेडी हमारी क्लास जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो टेल मी, थर्ड वन स्नेहा, थर्ड वन शिप्रा सिंगल, आपने बोला है थर्ड वन। ओके, बट दिस इज थर्ड वन फॉर दिस ऑल्ट्रिस्ट का। इसका तो आंसर बिल्कुल B1। सो दिस इज B1। अभिनव अटल बिल्कुल करेक्ट है। देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट, हमारा ऑल्ट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो कि कैसे होते हैं? परोपकारी होते हैं। जैसे कि हमारे कौन हो गए? रतन टाटा जी हो गए, है ना। और भी लोग जो है, उनको क्या करना अच्छा लगता है? उनको अच्छा काम करना अच्छा लगता है, जो कि नोबल कॉज के लिए अपना जो भी है एक्टिविटीज करते हैं। गॉट इट गाइस? इंडिविजुअलिस्ट होता है यहाँ पर। इंडिविजुअलिस्ट, जैसे कि मैं बात करूं सिर्फ अपनी, सेल्फिश नहीं कि मैं बात कर रही हूँ इंडिविजुअल की, एक इंसान की बात कर रही हूं मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं। ठीक है, तो किसका आंसर पढ़ रही हूँ मैम? आंसर मैं कर रहा। ओके हाँ जी बिल्कुल, मैं आंसर मैं आपका देख रही हूँ। आपने नाम तो उल्टा लिखा हुआ है, न्यूट्रिशनिस्ट, पोषण विशेषज्ञ। आजकल ये जो प्रोफेशन है आपका बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है। इसमें लोग जो होते हैं, जैसे मैं भी सोच रही हूँ कि कंसल्टेंट करूँ किसी से। इसमें क्या है कि भाई क्या चीजें चल रही है, क्या खाना चाहिए, सुबह उठूं तो क्या खाना चाहिए, मॉर्निंग में क्या खाना चाहिए, इवनिंग में क्या खाना चाहिए। इम्प्रेशनिस्ट आपका होता है, देखिए, इम्प्रेशन जमाने वाला। और ये काइंड ऑफ आपका इम्प्रेशंस जो जमाते हैं, वो उसको एक पर्टिकुलर एक आपकी एक्टिविटीज भी होती है। समझ में आया? बताइए गाइस। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ऑल्ट्रिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सो ऑल्ट्रिज्म मींस एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के हित में काम करने वाला, जैसे कि हमारे टाटा जी। ओके चलिए गाइस, अब हमारा क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट। यस प्रिया यादव, Jonas Carlson and Ruth Obswan are two chefs who about promoting zero waste in cooking, whether it is first one। ऑलरेडी क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइए गाइस कि आंसर हमारा क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऑल्ट्रिज्म व्हाट इज वेरी कॉमन इन बिहेवियर इकोलॉजी। आर एन श्रीवास्तव बिल्कुल करेक्ट है आपका, बहुत ही कॉमन वर्ड है ऑल्ट्रिज्म, परोपकारी, परोपकारिता। तो ये वर्ड हमारे कॉमनली यूज टर्म है। ये सारे फेमस हुए थे जो आपकी वर्ड पावर मेड इजी जो बुक आई थी उससे फेमस हुए थे। ओके सो गाइस टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यू आंसर्ड एंटोनिम आर्यन श्रीवास्तव। हाँ, साइनो पूछा था। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो वो गड़बड़ आपका वर्ड मीनिंग जानना, क्योंकि हमारे लिए वोकैबलरी बहुत डिफिकल्ट होती है। और जब वोकैबलरी हमें मिलती है,
हमें जाना पहचाना वर्ड मिल जाता है और हम साइनो एंटो में गलती कर देते हैं गाइस, तो वहां पर फिर ना दिल टूटने वाली चीज हो जाती है कि अरे आते हुए हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। ओके चलिए चलते हैं, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हम आ चुके हैं। मैंने कमेंट नहीं दी थी सुधीर कुमार, आई कुडंट गेट यू मैम, कमेंट नहीं दी थी। चलिए तो यहाँ हमारा जो है क्या आएगा, आर पैशनेट आएगा, आर पैशनेटली आएगा। ओके तो स्टीवन यहाँ पर जो उल्टे हैं उन्होंने आंसर दिया है, इनका आंसर मुझे मोबाइल उल्टा करके पढ़ना पड़ेगा, आपका जो नेम है इवन आई एम नॉट गेटिंग। चलिए वट एवर, सो प्रेजेंट में और प्लूरल इसीलिए आर आएगा। वेरी नाइस, आर टू शेफ्स हु आर, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप पैशनेट हो तो ये क्या है, पैशनेट एक वर्ब हो गया ना, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, वर्ब नहीं सॉरी ये एडजेक्टिव हो गया। हु आर पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग, पैशनेटिंग तो होगा नहीं, तो हमारा ये प्रेजेंट में है और किस में है, पैशनेट है। जॉन कार्लसन एंड रूथ ऑब्सबॉर्न आर टू शेफ्स हु आर पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग जीरो वेस्ट इन कुकिंग, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बताइए। अविनाश एंड प्रिया एंड एवरीवन, इसका थर्ड वन होगा करेक्ट आंसर। चलिए, who are passionate about promoting zero waste in cooking, whether it is upon, in, into, on, restaurants or at home, बताइए गाइस हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए शिखर, पैशनेट यहाँ पर आपका गलत क्यों हुआ ये भी सोचो। देखो गाइस कोई भी क्वेश्चन हमारा जब गलत होता है तो उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्यों हुई हमारी, ऐसा क्या हुआ कि हमारा सही नहीं हुआ, ये भी नोट किया करो। जैसे कि अपन, इन, इनटू, ऑन, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अभिनव ने बोला है सेकेंड वन आएगा। ओके एंड बाकी बच्चों का आंसर देखते हैं यहाँ पर। यस, रिया सिन्हा आर पैशनेट एंड इशिका सुजाता एवरीवन। चलिए इशिका हमारी क्लास में आज नहीं आई है, इशिका डेली क्लासेस लेती हैं, तो अच्छा आज ना आने का रीजन आई कुडंट अंडरस्टैंड। ओके बट नो वरीज, ठीक है। चलिए गाइस तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सद्दाब खान ने बोला है इन, बिल्कुल करेक्ट है। देखो गाइस इनटू हमारा कब होता है, इनटू हम लेते हैं जब मोशन में जा रहा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक हमने बोला है स्पेसिफिक प्लेस के लिए जो कि एट लगा हुआ है आपका, एक बोला है कि भाई चाहे रेस्टोरेंट्स की बात करो चाहे घर की बात करो, जीरो वेस्ट पे ये दोनों पर्सन्स काम करते हैं, वो इतने पैशनेट है कि इन दोनों पे काम कर रहे हैं। समझ में आया, यस। तो हमारा यहाँ पर अपॉन जो होता है वो टच करने के लिए आता है, ऑन की तरह यूज होता है। जैसे कि ये ऑन है, भाई मेरा पेन किस पर है, मेरा पेन मोबाइल पर है, तो ये क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ये दिस वुड बी दी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर किसी को लगता है तो वैसे है नहीं। इन एंड इनटू में मैंने डिफरेंस बताया है आपको। इन एंड इनटू में क्या डिफरेंस होता है, इन होता है जैसे कि आई एम इन माई रूम, मैं अपने किस में हूँ, रूम में हूँ। एंड इनटू क्या होता है, इनटू का मतलब होता है जैसे कि आई एंटर्ड, अच्छा आई केम इनटू माय रूम, जब मोशन की बात होती है। समझ में आया, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्रोडक्टिव, प्रोड्यूसर, बताइए गाइस क्या आएगा हमारा। 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो गाइस अब थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, अभी हमारी स्क्रीन में बिल्कुल क्लियर है, आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं बढ़िया से। So guys tell me, Jonas Carlson and Ruth Obstman are two chefs who are passionate about promoting zero waste in cooking, whether it is, okay, product की बात करी है। थोड़ा पेन में आज टेक्निकल ग्लिच है तो आप थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिए, वरना स्क्रीन कहीं गायब नहीं हो जाए, मैं पता चला रिस्क लूं पेन को चलाने का और स्क्रीन गायब होगी तो आपका टाइम चला जाएगा बच्चों, मेरा टाइम का कुछ नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि कुछ आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है, प्लीज एडजस्ट। कल से आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, मैंने वैसे देख लिया था, बट ओके कुछ ना कुछ ग्लिचेस होते रहते हैं। गॉट इट गाइज, प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो प्रोडक्शन कब होता है, जब कोई चीज आपकी प्रोड्यूस ऑलरेडी प्रोसेस में, कि दिस इज माय प्रोडक्शन, जब प्रोड्यूस हो जाती है प्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आया। नाउन, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट, कि ये जो है मेरा ये प्रोडक्ट है, कोई भी फूड प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि भाई उनको नहीं पसंद है कि आप जो आलू के छिक्कल जो होते हैं उन्हें फेंक दो, आप जो वेस्ट है खाना खाया पिया जो बनाए उन्हें फेंक दो। सो गाइस प्रोडक्ट आंसर आएगा, फूड प्रोडक्ट की बात आ रही है यहाँ पे। ये नहीं है कि नहीं चलो ठीक है अगर मैंने मार्केट से खाना लिया तो मैं उसे फेंक सकता हूँ, नहीं, इट मीन्स यूजिंग एवरी पार्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट। ओके गाइस, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट पील कैरेट्स,
आपको कैरेट्स को पील करने की जरूरत नहीं है। बताइए, यू कैन स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली एंड कुक देम। तो भाई किसको, जैसे कि हमने कैरेट को छीला, तो कैरेट को जब छीलते हैं तो एक लेयर उसकी निकलती है, उनका क्या कहना है, आप उसको जैसे घर में होती ना मम्मी वगैरह, मान लो गाजर का हलवा बनाते हो ना, तो हल्का 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 ऊपर से सिर्फ एक एक वो पतली सी लेयर हटती है। तरीका होता है, अगर गाजर का हलवा बनाया होगा और गाजर आपके घर में छीली गई होगी, ये काम घर में मम्मियां दे देती हैं, जब लाइक ऐसा होता है कि ठीक है घर में तुम कुछ और तो कर नहीं सकते हो, यही कर लो, है ना। तो 4-5 किलो गाजर, क्योंकि वो एक साथ बनता है, कराए कि नहीं कराए, यू कैन जस्ट स्क्रब ऑफ, उसको हल्का सा हटाना, कराए कि नहीं कराए, बताइए गाइस, है ना। तो ये आपने करा होगा जाड़ों में, कि चलो होता है ना कि आज खाना है गाजर का हलवा, तो मम्मी भैया, अच्छा उनका ये भी होता है कि सस्ती मिल रही है गाजर तो ले लो 4-5 किलो, बच्चे बैठ के छील ही देंगे, है ना। चलिए, तो यहां पर स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली एंड कुक देम। यू कैन ऑल्सो फाइंड, जस्ट आएगा रेयरली, कभी कभार नहीं, सेल्डम कभी कभार नहीं, और नेवर का मतलब तुम कभी करते नहीं हो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए जस्ट आएगा। रीडू, रीयूज, रीडन, रीयूज, बताइए गाइस। यू जस्ट, हाँ, यू कैन जस्ट स्क्रब ऑफ द सरफेस लाइटली एंड कुक देम। यू कैन ऑलवेज फाइंड वेज, आपको हमेशा ही अगर, यू कैन ऑलवेज, आप हमेशा क्या फाइंड कर सकते हो, वेज फाइंड कर सकते हो, रिसाइकल बाय प्रोडक्ट्स लाइक यूजिंग कॉफी ग्राउंड्स टू मेक बिस्किट्स। बताइए गाइस। हाँ जी गाइस। सो आप प्रोडक्ट देखो, किसमें, इस सेंटेंस में यहां पर किसकी बात हो रही है, रीयूज की। रीडू फिर से करना, रीयूज फिर से यूज करना, तो हमारा आंसर जो है वो यहां पर क्या आएगा, इट वुड बी द सेकेंड वन। गॉट इट गाइस, सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर, हमारा यहां पर आंसर जो है क्या हो जाएगा, सेकेंड वन वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। आई थिंक यू वुड बेटर पेड ऑनलाइन इमीडिएटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये। हाँ जी, उत्सव कांत, समझ में आ रहा है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं यहाँ पर, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टेल मी गाइज, यू वुड बेटर पे, नो इम्प्रूवमेंट, यू वुड बेटर पेइंग, यू वुड हैव बेटर पे, बताइए गाइज। आर्यन श्रीवास्तव, रीयूज, स्नेहा, ओके, तो सुजाता, इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। यस गाइज, टेल मी, you would better paid online immediately as you may not get time to visit the bank later on during the day. ओके गाइस, तो चलते हैं हमारे यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना, दिस इज वन ऑफ दी वेरी नाइस क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड गाइस देखो, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है सेशन को, तो आपको लाइक फटाफट से करो। A1 यू वुड बेटर पे, बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पर ये वुड है कि हैड है, आप ये जो है मेरा सेंटेंस, इसमें वुड है कि हैड है, ये बता दो। अच्छा गाइस, एक बार ट्राई और करते हैं आप लोगों के लिए, कि अभी ठीक है ना स्क्रीन। अच्छा, ये स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन करने पे गायब हो रही है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से लगा देती हूँ, सो नो वरीज। ओके, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल। दिव्या मैम की क्लास है, बस थोड़ी देर में, चिंता मत करो, दिव्या मैम बिल्कुल सामने आएंगी आपके। ओके, सो नो वरीज, यहाँ पे आप थोड़ी देर इंग्लिश भी सीख लीजिए। हाँ जी, ओके, आदित्य चौहान, आई थिंक यू वुड बेटर पेड ऑनलाइन। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हियर आंसर वुड बी, देखो बहुत ज्यादा है। ओके, सो अच्छा, मुझे नहीं, स्क्रीन तो ऑफ नहीं है यहाँ पर, हाँ कुछ तो ओबीएस में इशू लग रहा है, चलिए, बट नो वरीज, ठीक है, इतना भी इशू नहीं है, काम तो हमारा चल ही रहा है। वॉट इज हेड बेटर, ये है हमारा क्या है गाइज, दिस इज हेड बेटर, अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक रहेगा। हम लोग बोलते हैं, देखो ये वुड नहीं है,
उत्सव कांत, यहां पर यू हैड बेटर पे। हैड बेटर क्या है? हैड बेटर का मतलब क्या होता है? हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक रहेगा, अच्छा होगा कि आप उससे दूर रहो। गॉट इट? हैड बेटर, हैड बेटर के बाद में हम यहां पर क्या लगाएंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। समझ में आया गाइस? हमारा जो फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। इस पॉइंट में कहीं पर कोई कंफ्यूजन? एवरीवन? शिखा भारद्वाज, वुड बेटर पे नहीं होगा, हेड बेटर होगा। वुड की जगह क्या यूज करोगे? हेड यूज करोगे। ये पॉइंट समझ में आया? सो गाइज आपको पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। सेशन को लाइक कर दो, अभी लाइक्स बहुत कम है। बताइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोर्स, कॉमन, कलरफुल, रिफाइंड, वल्गर। देखो जब चीजें सीखते हैं ना तो थोड़ा स्लो रहते हैं। जब हमें कराना होता है, मेरा एमटीएस का आप सेशन करोगे सुबह 8 बजे, जिसमें मैं कंप्लीट ग्रामर कराऊंगी। मुझे अभी कोर्स जो है वो ऐसा नहीं कि भगाना है, मुझे जो कराना है आपको चीजें एक प्रॉपर वे में करानी है कि जिससे आप सीख जाओ। तो हम थोड़ा सा स्लो चल सकते हैं, ठीक है। कोर्स होता है खुरदुरा एंड यहाँ पर रिफाइंड होता है आपका, जो कि कैसा होता है? कोर्स दैट मीन्स कि बिल्कुल रिफाइंड नहीं है। कोर्स खुरदुरा। सरफेस कैसा होता है? कोर्स होता है, दैट मीन्स वो कैसा है? नॉट स्मूथ। ओके। कॉमन है, जो कि बिल्कुल आम बात हो गई है, जैसे कि तो आम है। कलरफुल है यानी कि रंगों से भरा हुआ है। बल्गर है यानी कि कैसा है? एकदम, बल्गर को बोल सकते हैं कि बेकार है। ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया। बताइए गाइस ये हमारा आंसर क्या होगा? चलिए गाइस यहाँ पर थोड़ा फास्ट हो ही जाते हैं। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया किसको बोलते हैं? यशिका भारद्वाज, समझ में आ रहा है? पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया। तो दिस इज यस, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर सुजाता एंड एवरीवन। आर गोमती आपने थर्ड वन बोला है। सुजाता आपने 11th का वन बोला था। 11th का वन कॉमन क्यों होगा? नहीं सुजाता, अच्छे आंसर दे रहे हो, ये गलतियां नहीं करनी है। विकास कुमार, कॉलोनी। अच्छा, स्लम एरिया जो होती है कॉलोनी होती है भाई। जैसे कि मैं रह रही हूँ कॉलोनी में, रहनी तो मैं स्लम में रह रही हूँ। स्लम एरिया जहां पर आपके कैसे लोग रहते हैं? पुअर पीपल ऑफ द सिटी लिव। बताइए, जहां पे गरीब लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। कॉलोनी में तो भाई हमारी जैसे कि कॉलोनी हो गई, सिविल लाइंस कॉलोनी हो गई, सबर्ब्स। बिल्कुल सृष्टि इंटरनेशनल करेक्ट आंसर। अविनाश साहू करेक्ट आंसर। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया। अभिनव अटल, मैंने आपका आंसर क्यों नहीं देखा? ये आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए था। दिस इज गेटो, अ वेरी पुअर एरिया। मेट्रोपोलिस होता है यहाँ पर, मुख्य नगर को बोलते हैं मेट्रोपोलिस सिटी, जो कि आपके मेट्रो सिटीज होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं। सबअब हो गया है उपनगर, यानी कि देखो जैसे कि मुंबई में जाओगे ना तो मुंबई सबअब, तो यानी कि जो पार्ट है आपका, एक तो मेन एरिया हो गया कि भाई ये हमारे इंडिया मुंबई का मेन एरिया। मुंबई सबअब्स देखोगे, दिल्ली सबअब्स देखोगे तो कौन सा हो गया? चांदनी चौक हो गया, ठीक है। कॉलोनी हो गया तो भाई उस पर्टिकुलर चांदनी चौक में भी तो एक कॉलोनी होगी जहां पे लोग रहते होंगे। आपका बिगेस्ट स्लम एरिया कौन सा है? बिगेस्ट स्लम एरिया कहां पर है? मुंबई में है। तो वहां पे हम लोग क्या है? वहां पे बहुत सारे घाट हैं, घाट से याद कर लेना। दिस इज गेटो। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द वेट टोल्ड मी टू पुट आई ड्रॉप्स ऑन एंड ऑइंटमेंट इन माई पेट्स आईज। बताइए गाइस, ठीक है? हाँ जी। तो यहां पर आपका I had been told by the vet to put eye drops and ointment in my pet's eyes. I am being told by the vet to put eye drops and ointment in my pet's eyes. बताइए गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए, धारावी, अच्छा धारा ने बता भी दिया। अच्छा, आई गेस यू हैव बीन देयर, और वहां पर कुछ तो आपने लाइक यू हैव स्पेंड टाइम, और आई गेस यू आर फ्रॉम देयर। अदरवाइज पीपल डोंट नो धारावी, है ना। धारावी जो है वहां का काफी बड़ा स्लम एरिया है। इवन मैं भी काफी टाइम रही हूँ। स्टीवन बिल्कुल करेक्ट है गाइस। टोल्ड है, पास्ट है यहाँ पर हमारा, तो अगर पास्ट है तो क्या आएगा? थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर हमारा पास्ट है तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। बताइए गाइस,
द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, इस ईडियम का बताना है आपको, गिवन इस ईडियम का मतलब। काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ध्यान से देखना। ये जो ईडियम है इसका मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। टू शो स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यू विदाउट अ फर्स्ट, टू बी द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग वन टू फील दैट इट इज इनटॉलरेबल। ओके, सो टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट जर्नी अक्रॉस अ डेजर्ट। यहां पर आपने थर्ड वन, चलो थर्ड वन आपके पहले वाले का चल रहा है, सुधीर, आर गोमती एंड एवरीवन। Okay, R. Gomti, you're from Tamil Nadu. Very nice. And Aryan Srivastav, you're from UP. Hmm. You love learning cultures and watch lot of movies and series. That's why you know Dharavi. Okay, very nice, very nice. अच्छा, तो इतना मतलब अगर इन डेप्थ पता है धारावी, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आई नो स्लम एरियाज ऑफ मुंबई, बट not exactly the name of the slum area धारावी। ओके, सो दिस इज टू बी द लास्ट इन अ सीरीज द स्ट्रॉ। देखो एक चीज होती है कि आपके लाइफ में आ रही है परेशानी 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 की, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब आप ना बस्ट आउट हो जाते हो, तो ये द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, ये क्या हो गया है, ये रहा कि कैमल के ऊपर बहुत सारा हमने बोझ लाद दिया है। अब उस बोझ में क्या हो रहा है कि एक लास्ट स्ट्रॉ रख दिया जिससे कैमल जो है वो बैठ जाता है। तो आपकी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम जो कि होता है ना, जिसमें कहते हो कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब हम झेल नहीं सकते हैं, ये क्या है, आपकी हेल्थ केयर हो गई है, आपका करप्शन हो गया है ना। अब पता चला कि जैसे कोविड-19 के टाइम पे ऐसा हो रहा था कि भाई अब तो कोविड-19 आ गया है, कोविड-19 के बाद में कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। फिर जैसे कि वो हो गया था ना कि आपके राजस्थान में एक बर्ड टाइप ही क्या था, वो एक इंसेक्ट जो था वो पाकिस्तान से चल के इंडिया आ गया था, तो बहुत सारे मीम्स चले थे कि अरे डायनासोर तुम भी आ जाओ। तो वही वाली प्रॉब्लम है कि सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर क्या है, दिस इज लास्ट स्ट्रॉ जिससे कि कैमल जो है वो बैठ जाता है, ये क्या है। हियर वी हैव answer, the straw that broke the camel's back, to be the last in a series of events leading one to feel that it is intolerable, बर्दाश्त के बाहर। ओके गाइस, चलिए select the wrongly spelled word privilege, mileage, gate, cruism। बताइए गाइस, what is the correct answer। समझ में आया गाइस? आई होप समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर समझ में आ रहा है तो आपको लाइक तो करना ही करना है गाइस। बताइए यस गाइस, यू आर फ्रॉम राजकोट, बट पढ़ा था मैंने। ओके, यू अबाउट दिस, तो वेरी नाइस कि आपको अभी तक याद है। डेंगू, डेंगू कहाँ से आ गया। वेरी नाइस, यू आर फ्रॉम गोरखपुर, तो भाई नाम तो सीधा लिख दो, गोरखपुर से हो। चलिए, गोरखपुर से तो हमारे आदित्य योगीनाथ है, तो वो है हमारा। इसमें क्या नहीं लगा, ये आई लगा है। प्रिविलेज की स्पेलिंग जो वो क्या है, प्रिविल, EGE, ध्यान रखना, ये वही यही गड़बड़ करते हैं ये लोग, या तो इधर आई ई रख देंगे या इधर ई रख देंगे। तो पहले आई है, फिर एल है, फिर ई है। विशेषाधिकार, प्रिविलेज दिया जाता है, जैसे कि मान लो प्रिविलेज दिया जाता है वीआईपी लोगों को कि नहीं चलो उनकी गाड़ी जो है वो पहले चली जाएगी। प्रिविलेज दिया है कुछ अच्छे, बहुत अच्छे वीआईपी रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वही बैठ सकते हैं, है ना। अनिल अंबानी हो गए या फिर आपके अंबानी जो फैमिली हो गई, भाई उनको प्रिविलेज है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ अमीर है, नहीं अमीर है इसीलिए प्रिविलेज हो गया, ठीक है। कि अब कॉमन लोग जो है उनसे नहीं मिल सकते हैं। पता चला काट वाट के लेकर उनको किडनैप कर लिया तो फिर देश की इकोनॉमी तो डाउन आ जाएगी। माइलेज फायदा, ठीक है। गेट चाल, ये टर्म जो ना GAIT, ये होता है कि आपका स्वैग होता है, चाल जो होती है ना, जब मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तो वो जो चाल बदलती है दैट इज गेट। ट्रूइज्म होता है यहाँ पर स्वयं सिद्ध सत्य। ओके, कंटेम्पलेट, बताइए गाइस, एंटोनिम बताना है। डियफाई, कंसीव, इग्नोर, मेडिटेट, बहुत अच्छा टर्म है। कि क्या नाम है, चलिए शिवम ठाकुर। तुम मतलब ठाकुर होके तुमने नाम उल्टा रखा है, अरे दुनिया को दिखाते हैं लोग तो बड़ा शो करते हैं, जो गेट करते हैं, ठीक है। स्वैग, अरे हम पता कहाँ से ठाकुरों के खानदान से हैं।
तो ये तो बड़ा ही शोई वाली चीज हो जाती है। बताइए गाइस। हाँ जी। आदित्यनाथ की चेली राधा गुजर नहीं, आदित्यनाथ की चेली कौन है वहां पर? चलिए, सो हियर वी हैव इग्नोर करना। कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है, देखो, विचार करना। घर वाले जैसे कि तुम बोलो कि हमें 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, हमारे टाइम पे तो वो कंटेम्पलेट करते थे। प्लेट लेके हमारी मम्मी बैठती थी कि अच्छा तुमने 10 रुपए तब मांगे थे, 50 रुपए तुम अब मांग रही हो, तो वो क्या करते हैं, कंटेम्पलेट इज टू थिंक। ठीक है, या फिर ऐसे याद करोगे, टेम्पल में लोग क्या करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, भगवान जी हम सोच रहे हैं कि हम क्या मांगे। मेरे साथ जाके तो ऐसा हो जाता है, पता चला गए थे एक बार बहुत बड़े बड़े मंदिरों में, तो वहां पर सोच रहे हैं कि क्या मांगे। डियफाई, देवता की पूजा करना, या ध्यान रख लेना। कंसीव जो होता है वो ध्यान में लाना। इग्नोर कर दिया, कंटेम्पलेट हो गया है यहाँ पे, विचार करना। मम्मी पापा ने तुम्हें पैसे देने को मना कर दिया, तो क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेट, ध्यान करना। ओके, मेकिंग वन फील वेरी सैड, क्या आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हार्ट टू हार्ट है, दिल से दिल है, हार्ट सर्चिंग, दिल को खोज रहे हो, हार्ट तुम्हारा स्टॉप हो गया, या फिर हार्ट जो है वो रेंच हो गया। बताइए गाइस, कोई चीज जो कि आपको बहुत ही दुखदाई होती है, दुखित कर देती है, दुखित मतलब सैड कर देती है ना, ये हिंदी इंग्लिश बड़ा मिक्स हो जाता है, दुखित। सो ओके, बताइए गाइस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Making one feel very sad, heart to heart, heart searching, heart stopping, heart wrenching। बताइए गाइस। बफर नहीं, स्पीड वगैरह तो ठीक है, नो आइडिया कि ये बफरिंग का क्या इश्यू है। नॉट से बट गाइस, मेरे साइड से तो फाइन है। चलिए गाइस, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस की नहीं समझ में आ रहे हैं? गाइस क्वेश्चंस तो क्लियर है ना? बताइए। यस, आर्यन श्रीवास्तव, पूजा एंड सुजाता, एवरीवन। अच्छा गाइज, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दो। मेकिंग वन फील वेरी सैड, ओके, सो हियर दिस इज फोर्थ। यस, हार्ट रेंचिंग, दुखदाई होता है। सो फोर्थ वन इज हार्ट टू हार्ट होता है कि दिल से दिल तक। हार्ट को सर्च करना, स्टॉप करना, ऐसा कोई टर्म नहीं है। ओके गाइज, तो ये टाइम मैं थोड़ा सा देती हूँ, आप फटाफट से मुझे आंसर बताइए कि हमारा आंसर जो है BCAD ABCD क्या हमारा आंसर होगा। एट द ऑनसेट ऑफ हिज जर्नी, मैंने ऑनसेट का मतलब आज ही बताया था। हिज मदर गाइड्स हिम हाउ टू सर्वाइव एंड नेविगेट द वर्ल्ड, कैसे सर्वाइव करना है वर्ल्ड में, आपको चलाना है, चलना है, नेविगेट करना है वर्ल्ड को। जीरो जर्नी इज अ फिल्म मेड बाय वाइल्ड लाइफ फिल्म डायरेक्टर। बताइए। ओ, आर्यन श्रीवास्तव। चलिए देखो, 1.5 नंबर कितना मेहनत एक ये ना एक मोटिवेशन होता है, जब आधे नंबर से 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, तो इंसान होता है ना 20 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करता है कि अब जो है ना, जब मेरा इतने से मेरा रह गया तो मैं एक बार और एफर्ट्स मारूंगा, और ऐसे मारूंगा कि मैं मैक्सिमम नंबर जो है उनको लेके आऊंगा। होता है कि नहीं होता है? सो डोंट टेक इट एज हार्ट ट्रेंचिंग, इट शुड बी मोटिवेटिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज, हाँ, फोर्थ वन आपने डी से स्टार्ट किया, शेयरिंग दिस जर्नी। अच्छा, फोर्थ वन तो आपके लास्ट का होगा। ओके, आर्यन श्रीवास्तव ने बोला है, वेरी नाइस आर्यन श्रीवास्तव, मैंने आपका नाम पहले क्यों नहीं देखा, आप पहली बार क्लास ले रहे हो, दिस इज व्हाट आई गेस, बट नो वरीज। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सीरोज जर्नी इज अ फिल्म। देखो हमारा यहाँ पर किस में दे रहे हैं हम, जो अपना इंट्रोडक्शन है वो किस से दे, इज अ फिल्म मेड बाय अ वाइल्ड लाइफ फिल्म डायरेक्टर, है ना। इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है कि कहाँ से हमारी फिल्म स्टार्ट हुई। See, it follows the journey of a young reindeer's first year at close range। ठीक है, उसके बाद में at the onset of his journey, किसकी जर्नी, young reindeer's first year। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन क्या बन रहा है, B के बाद C के बाद A, और फिर हमारा लास्ट में बचता है D। तो सेक्शन फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट वेंट ऑफ व्हाइल बीइंग डिफ्यूज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन अ टाउन इन वेस्ट बंगाल। बताइए गाइस, दिखाई दे रहा है? यस, मानसी चौहान एंड एवरीवन, इज दिस क्लियर? देखने में तो आई गेस एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस गाइस, टेल मी। तुम थोड़े सीधे हो जाओ, तुम्हारी इंग्लिश अपने आप सही हो जाएगी। डेली क्लासेस करते रहोगे, बहुत बहुत बच्चों की इंग्लिश मैंने ठीक कराई है यहाँ पर, तो पहले तो सीधे हो जाओ।
ठीक है शिवम ठाकुर, सीधे हो जाओगे, सीधे बैठोगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, और देखो क्लासेस डेली करनी है, जिस भी फैकल्टी को फॉलो करो, मैं तो कहूंगी डेफिनेटली मुझे फॉलो करो, है ना, जिस भी फैकल्टी के साथ में जिसका कंटेंट समझ में आता है उसको डेली फॉलो करो, ये नहीं कि नहीं आज इधर कल उधर, तो एक पर्सन को फॉलो करोगे, एक बुक को फॉलो करोगे, तभी आप जो है अपनी इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट है गाइस वो अच्छा कर पाओगे, है ना। कहाँ गए वो क्वेश्चन, प्रिया यादव, कौन सा वाला क्वेश्चन, आई कुडंट गेट इट, बताइए। 111 फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड। बिल्कुल राजेश, आप ऑफिस आके ले जाओ बुक, कोई बात नहीं, आप खरीद लेना। चलिए, लेकिन ऑनलाइन मिल जाती हैं, जैसे ऑनलाइन आप ऑर्डर करोगे तो बुक्स जो है वो घर पे पहुंच जाएंगी, आपको आने जाने के पैसे नहीं देने हैं। वेरी नाइस, पैराजम्बल वाला हैट सीज्ड आएगा यहाँ पर। वेरी नाइस, फायर क्रैकर्स, देखो फायर क्रैकर्स क्या है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, एवरीवन टेल मी, फायर क्रैकर्स जो है वो हमारा एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, भाई नॉन लिविंग की बात हो रही है ना, तो नॉन लिविंग हमारा एक्टिव वॉइस में कैसे बनेगा, तो फायर क्रैकर्स हैव बीन सीज्ड बाय द गवर्नमेंट्स, पटाखों को सीज कर दिया गया, रोक दिया गया, समझ में आया। तो यहाँ पर थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, शिप्रा सिंगल बिल्कुल करेक्ट है, अभिनव अटल, सौरभ आपने इन अ टाउन इन वेस्ट बंगाल क्यों बोलेंगे, बताइए। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, firecrackers have been seized by the government went off while being diffused on the banks of the river Ganga. Okay, a 12-year-old archer was airlifted to Delhi when he met with an accident while practice for the Khelo India Games in Guwahati. बताइए guys, मानसी चौहान, सुजाता हैड नहीं आएगा। अब मैं बोलूं यहां पर डोर इज क्लोजिंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है, डोर बंद कर रहा है, डोर किसको बंद कर रहा है, डोर इज बीइंग क्लोज्ड, डोर को बंद किया जा रहा है। जब हमारा इनएक्टिव सेंटेंस, इनएक्टिव वर्ड स्टार्टिंग में होता है तो पैसिव वॉइस है सेंटेंस। मैं आपको पढ़ा दूंगी सुजाता, कोई चिंता की बात नहीं, बस लिख लेना कि ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया था, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस आपको मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन नहीं होगा। ओके, सो हियर वी हैव, दिस इज अ टेली व्हेन ही मेट विद एन एक्सीडेंट, बताइए। फोर्थ वन, अ 12 ईयर, अच्छा, वाइल प्रैक्टिस फॉर द 20th का 4, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुजाता, हमारा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 20th का 4 है, दैट इज करेक्ट आंसर। वाइल प्रैक्टिस, सीई लगा हुआ है, देखो गाइस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीई एंड एसई। प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस नाउन है, एंड प्रैक्टिस ये हमारा क्या है, वर्ब है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द खेलो इंडिया गेम, यहाँ पर एस वाला आएगा। ये क्वेश्चंस हमारे कम आते हैं लेकिन आपके सॉलिड क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर है, हाँ जी। तो यहाँ पर शिवम ठाकुर क्लियर हुआ कि हमारा आंसर क्या होगा, हैबिट और ट्रेडिशन, ट्रेनिंग इन अ प्रोफेशन, इंप्रूव अ स्किल, इट इज कॉमन प्रैक्टिस, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू टिप द वेटर, सो दिस इज कोई हैबिट होना, कोई ट्रेडिशन होना, गॉट इट। गाइस प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस क्लियर है, सा वाला हमारा वर्ब होता है और सी वाला हमारा क्या है, नाउन है, सा मतलब एस वाला जो है हमारा वर्ब है और सी वाला नाउन है। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन मार्कल अनाउंस्ड their decision to step up, step on, step in, step back from their role as senior royals by leaving United Kingdom and limiting their royals commitments, बताइए गाइस।
So Prince Harry and his wife Meghan Markle announced their decision. अब स्टेप इन आएगा, ओके उन्होंने क्या किया था, देखो यहां पर क्या करें, स्टेप अप लेना, यानी कि स्टेप अप, कम फॉरवर्ड, आगे आना, स्टेप ऑन। अब मान लो आपके पैर के ऊपर कोई पैर चढ़ा देता तो वो स्टेप ऑन होता है। स्टेप इन तो किसी की मदद करना डिफिकल्ट सिचुएशन में, और स्टेप बैक का मतलब होता है यानी कि विड्रॉ करना। प्रिंस हैरी और उसकी वाइफ ने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया अपने डिसीजन को स्टेप बैक करके फ्रॉम देयर रोल एज सीनियर रॉयल्स बाय लीविंग आगे लगा हुआ है ना गाइस, तो स्टेप बैक आएगा। समझ में आया, बताइए इज दिस क्लियर कि हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, स्टेप बैक आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो लीव कर रहे हैं आगे, ऑलरेडी आपकी एक हिंट दी हुई है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं वरना आपको हो जाएगा पूरा उसमें भरा भरा सा। Select the most appropriate sign of the given word, haughty, humble, talkative, arrogant, quiet. बताइए। Humble, talkative, arrogant. यस गाइस, अब थोड़ा सा तो फास्ट हो ही जाते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एरोगेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग बोलते हैं कि ये ना हटी से, या हम लोग घर में जैसे मम्मी वगैरह बोलती होंगी कितना हटी है, कितना जिद्दी है, कितना एरोगेंट है। सो साइनो हो जाएगा एरोगेंट। हम्बल होता है विनम्र, टॉकेटिव बोलने वाला, क्वाइट शांत, एरोगेंट रूड। ओके चलिए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंटली, एक्सीडेंटली, एविडेंटली, प्रूडेंटली। ओके तो यहां पर शिवम ठाकुर सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। प्रिया यादव बताइए गाइस, एवरीवन की क्वेश्चंस क्लियर हैं? हाँ जी, आर्यन श्रीवास्तव। डिफरेंटली 23rd का 1 उत्सव का 23rd का 1 था। 23rd का 1 क्यों होगा, एंटोनिम होगा हम्बल। अगर मान लीजिए हटी है तो वो कैसा है, वो बहुत ही एरोगेंट है। यस डिफरेंटली, डिफर करना, DIFF होता है, DIFF गॉट इट गाइस। चलिए तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, अच्छा नहीं एक क्वेश्चन तो और होना था बट नो वरीज। चलिए गाइज तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड गाइज इफ यू एंजॉयड इट सो गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। गॉट इट गाइज। चलिए तो आपको अपने मार्क्स लिखने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं। ओके तो कल मिलते हैं। अच्छा गाइज सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, आज जो कुछ प्रॉब्लम्स आपको हुई कि कुछ मोमेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए तो स्क्रीन जो हो गई थी, गॉट इट। कल बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। सो कल हम अपने 25 क्वेश्चन जो करेंगे वो हम 1 to 25 बिल्कुल एक सीक्वेंस में करेंगे, बढ़िया से करेंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर टुमारो and guys yes, do comment, do like and do share this video. Thank you guys, see you tomorrow same time same channel.